विष्णु को भगवान नहीं मानते थे, विष्णु को अपना कंपटीटर मानते थे, क्योंकि अपने आप को क्या समझते थे? समझिए, आप अपना कंपटीटर किसको मानेंगे? एक अगर अंबानी सड़क पे कटोरा लेके भिखारी घूम रहा है, उसको अपना कंपटीटर समझता है तो उसका मतलब असुर की पहली क्वालिटी के अपने आप को क्या समझ रहा है? भगवान के बराबर। नहीं नहीं, अभी कंपटीशन है, उसको भगवान नहीं समझ पा रहा वो, अभी भी कंपटीटर। क्योंकि जब तक 16वां अध्याय पढ़ा है ना कि आज मैंने अपने दुश्मनों को मार दिया, कल औरों को मार दूंगा और मैं श्रेष्ठ बन जाऊंगा, अपनी कुलीन परिवार के साथ मजा करूंगा, है ना? तो ये असुर। अब देखिए मजे की बात, अधर्म कब बढ़ता है असली में? जब व्यक्ति अपने आप को भगवान मानता है। असुर ने अपने आप को क्या माना? भगवान। और आज आप जितने ये टटपूंजिए घूम रहे हैं, ये स्वयं को भगवान मानते हैं और अपने शिष्यों को भी क्या बोलते हैं? हम तुम्हें क्या बना देंगे? कोई भी दर्शन की प्रणाली, मैं धर्म नहीं कह रहा, कोई भी दर्शन की प्रणाली जो अब नास्तिकवाद पे टिकी है, नास्तिकवाद का एक ही मतलब है, जो कि भगवान कृष्ण को परम भगवान नहीं मानती और अपने को ही बोलती है कि हम भी भगवान बन सकते हैं, वो क्या है? धर्म या अधर्म? वो इन पांचों में से एक है। परंतु पांचों की डिस्कशन क्यों करें? प्रभुपाद जी ने नहीं करी, तात्पर्य में ज्यादा डिस्कशन इस पे नहीं करी। प्रभुपाद ने सीधा बात बोली। क्या बोली? कृष्ण को परम मान लो, इमीडिएटली अधर्म से दूर हो जाओगे। इमीडिएटली अधर्म से क्या हो जाओगे? दूर हो जाओगे, एकदम अधर्म छूट जाएगा। परंतु इसका मतलब नहीं धर्म धार्मिक बन जाओगे। मैं उदाहरण देता हूं, ज्यादातर गाड़ी पीछे जा रही रिवर्स में, आपने न्यूट्रल पर गियर डाल दिया और ब्रेक मार दिया, पीछे जाने से रुक गई, परंतु अभी आगे नहीं गई। आगे कब जाएगी? सर्वधर्मान। तो ये कैसे बताया गया प्रभु जी? ध्यानपूर्वक सुनिए, ये कैसे समझाया गया है? जो भगवान से, पहली बात, बाकी देवी देवता सब से भौतिक चीज जो मांगता है उसको अल्प ज्ञानी कहा गया है। अल्प ज्ञानी का मतलब अधार्मिक। अल्प ज्ञान का मतलब क्या है? अधर्म। जो भौतिक चीजें इनसे मांगता है उसको भगवान ने कहा कामैस्तैस्तर हित ज्ञान, जिसका ज्ञान हर लिया गया हो। अल्प मेधासाम, जिसका मेधा अल्प है। अल्प का मतलब क्या होता है? बहुत कम। एक्चुअली अल्प का मतलब बहुत कम मेधा। मेधा तो है, क्यों? क्योंकि जानता है मेरे से कोई बॉस है जिससे मुझे मांगना पड़ेगा, इसलिए मेधा तो देवी देवताओं के पास जाता है, उसका मेधा तो है, परंतु है कितना सा? छटाक भर। उसका बाकी तो सब छेड़ लिया गया है। जैसे कभी बीमारी हो जाती है ऐसे, जिसके अंदर की डॉक्टर कहता है ये कब लेके आए, जब इसके शरीर में 2 बूंद खून नहीं है, अभी देखता हूं 2 बूंद से आगे कैसे बढ़ा सकूं। तो वही हालत देवी देवता, तो वही देवी देवताओं की। परंतु अब नेक्स्ट न्यूट्रल स्टेज, अब न्यूट्रल स्टेज समझिए, पुण्य बनना है। पाप, ये पापी हो गए, क्या हो गए? पापी। अब पुण्य कौन? जो कि भगवान कृष्ण के पास क्या करे, जो भी उसकी डिफिकल्टी है। 4 लोगों का ना, चतुर्विधा भजन्ते मां। वो 4 कौन है? आर्थिक जिज्ञासा। ये 4 प्रकार के लोग। अर्थ के लिए भी अगर जरूरत हो तो किसके पास जाओ? श्री कृष्ण भगवान को श्रेष्ठ मान के। ये नहीं गोविंद देव जी के मंदिर जाते हो, सुबह तो पता लगा 5 मंदिरों में और दर्शन करते हो कि शिव जी के भी टांग मार दूं, हनुमान जी के भी खटका दूं। नहीं 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 नहीं, ये चक्कर नहीं। सिर्फ किसको मानना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण। सिर्फ, और कोई नहीं, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि ध्यान रखना, असुर विष्णु को छोड़कर सबको मानते हैं। अब वो कमाल हो गया। हाँ,
रावण ने किससे शक्ति ली? शिव जी से। हिरण्याकशिपु ने किससे शक्ति ली? ब्रह्मा जी से। उसका मतलब इनकी स्थिति को वो मानते हैं, इनसे मांगा है, परंतु कंपेटिटर नहीं समझते, बोलते हैं ये श्रेष्ठ नहीं है। अरे इतने तो असुर भी अकलमंद थे, इतने तो असुर भी अकलमंद थे कि अगर हकीकत में हमारा कंपेटिटर कोई है तो कौन है? विष्णु। ये समझो इस बात को। नहीं 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 नहीं, विष्णु से अगर आप मांगोगे ना तो शुद्धि शुरू हो जाती है। विष्णु भगवान के करीब आप जैसी आए आप शुद्ध होना शुरू हो जाते हो। अगर आपको ब्रह्मा और शिव जी की उपासना करनी है तो फिर रावण हिरण्याकशिपु जैसी करो। प्रभुपाद ने कहा था कि अगर बनना है तो ऐसा असुर बनो कि स्वयं कृष्ण भगवान तुम्हें मारने आए। अगर असुर बनना है तो कैसा बनो कि स्वयं कृष्ण भगवान मारने आए। और ये बनना बड़ा मुश्किल है प्रभु जी, भक्त बनना बड़ा आसान है। इस स्टेचर का, इस टॉप लेवल का असुर बनना अरे बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। परंतु प्रभुपाद ने भक्त बनाने के लिए क्या कहा? चांट का मतलब कीर्तन, डांस का मतलब नाचो, और क्या पाओ? प्रसाद पाओ, और कहां पहुंच जाओ? भागवत धाम। तो 3 चीज सिर्फ। तो ये न्यूट्रल गियर में भी नहीं रहना, परंतु विष्णु से जैसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो क्या होते हैं? ये इन दोनों ने ध्यान रखना, रावण और हिरण्याकशिपु भी बहुत ज्यादा जुड़ गए थे शिव जी और ब्रह्मा जी से। और दोनों कौन है? कृष्ण के भक्त। देखो सत्संग का फर्क तो पड़ना चाहिए ना प्रभु जी। तो इन दोनों किसने मारा? विष्णु ने मारा दोनों को। और जब दंतवक्र और शिशुपाल बन गया है तो कृष्ण भगवान ने मारा, है ना जी। परंतु इस टॉप का असुर बनना कोई आसान, और वो बाकी देवी देवताओं की उपासना से नहीं मिलते, वो इन दोनों की ही उपासना से मिलते हैं। परंतु इस टेंशन क्यों लो? फिर डायरेक्ट जब कृष्ण भगवान तक जा सकते हो प्रभु जी, तो क्लर्कों के चक्कर में, मैनेजरों के चक्कर में, जनरल मैनेजरों के चक्करों में क्यों पढ़ो? अब उदाहरण लीजिए, एक भाई जो है ना वो चेयरमैन है कंपनी का, बाकी जो भाई हैं वो डायरेक्टर हैं भाई, परंतु है क्या? तो किसके, अगर आपकी जान पहचान सीधी चेयरमैन से तो किसके पास जाना चाहिए? तो आपको अगर इतनी समझ नहीं आ रही तो इतना समझ लो कि ब्रह्मा और शिव जी भाई हैं, परंतु कैसे भाई हैं? छोटे डायरेक्टर। चेयरमैन कौन? विष्णु कृष्ण। चेयरमैन कौन? विष्णु और कृष्ण। इन डायरेक्टरों को भी शक्ति कहां से मिल रही है? जिनको आप गुणावतार कहते हो 3 को, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के नहीं कहते गुणावतार, 6 अवतार होते हैं, 6 प्रकार के अवतार। उनमें एक अवतार होते हैं कौन? 3 गुणावतार कहते हैं इनको। विष्णु जी किसमें? सतोगुण के इंचार्ज, ध्यान रखिएगा। तमोगुण के इंचार्ज शिव जी, और रजोगुण के इंचार्ज ब्रह्मा जी। तो जब आप विष्णु के साथ जुड़ते हो ना तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या होता है? विष्णु भक्त ज्यादातर सबके सब जो विष्णु भक्त हैं, मैं वो दिखावे वालों की बात नहीं कर रहा प्रभु जी, जो तिलक लगाकर अपने धंधे में लगे हुए हैं अपने फायदे के लिए। नहीं, प्रभुपाद ने उनको रिजेक्ट किया है, वो भक्त नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, प्रभुपाद जैसे की बात कर रहा हूं। जब आप आज पता नहीं कितने हैं मैं नहीं जानता, परंतु जब आप आज है बहुत कम प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने ही बनाई थी जगहें जहाँ की आपको ये ज्ञान, अगर जब कृष्ण भगवान के बाद आप जाओगे ना लेने के लिए, तो वहाँ वैष्णव आपको एडवाइस करेगा
वह कथा चल रही होगी, कृष्ण का नाम हरि नाम चल रहा होगा, भगवत गीता पे चर्चा चल रही होगी, भागवतम पे चर्चा चल रही होगी, मंदिर में ये काम है, तो उसमें आप पता लगेगा कि मैं क्या मांगने आ रहा हूं भगवान के पास, ये दे क्या सकते हैं और मैं मांग क्या रहा हूं। उदाहरण देता हूं ना मैं, दुनिया का सबसे रहस्य व्यक्ति बोले कि मांग ले, क्या मांगता, और आप कहो कि एक पान की दुकान खुला दे, क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं। तब जो वो सुनता है, जब वो इन कृष्ण भगवान के विष्णु जी के मंदिर में जाता है, तो वहां ये कहा गया है कि जहां मेरा कीर्तन होता है, कीर्तन का मतलब ध्यान रखिएगा, कीर्तन मतलब दोनों चीजें होती हैं। कीर्तन का मतलब नाम संकीर्तन, जो कि हम जपते हैं, जो कि हम भगवान के नामों को लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को लेते हैं, और दूसरा जो हम भगवान के भगवत गीता की कथा करते हैं, ये दोनों को दोनों क्या माना गया है? कीर्तन माना गया, श्रवण माना गया है और कीर्तन माना गया। ये अनिवार्य होता था पहले, क्योंकि भागवत उठाओगे तो हर श्लोक क्या बोलेगा? आसक्ति छोड़ो। गीता उठाओगे, शुरू में ही बोल दिया क्या? 47वां श्लोक क्या था? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पे तेरा अधिकार है, फल पे तेरा अधिकारी नहीं है। नहीं, हम इच्छा नहीं कर रहे, इच्छा पिच्छा छोड़, तेरा अधिकारी नहीं है। तो जो कमा रहा है, तेरा एक पैसे का अधिकार नहीं है, तेरे बच्चे पे तेरा अधिकार नहीं है। ये गीता में कहा गया है, सब चीजों पे मेरा अधिकार है। तू भी किसी का बच्चा है, तेरा भी अधिकार मेरे को है, क्योंकि तू किसी का फल है, हम भी किसी के फल हैं। नहीं है, हम अपने बच्चे को देखते आ गए, अरे तुम भी तो किसी के बच्चे हो, उसका मतलब फल हो किसी के। क्या हो? ना हमारे पिता को हमारे पे अधिकार था, ना हमारा अपने बच्चों पे अधिकार है, ना परिवार पे अधिकार है, ना किसी चीज पे अधिकार है। भगवान ने साफ कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और अगर भगवान की बात नहीं मान रहे तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? असुर। ये हिलाने से कुछ नहीं होने वाला। व्रत करते हैं, क्या व्रत करोगे रावण के सामने? जो तपस्या रावण ने करी है, क्या तपस्या करोगे? हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या करी है, आसपास भी नहीं फटक सकते हम। तो इस स्टेज से भी निकलना है, पुण्य की भी, पाप की भी और पुण्य की भी। कौन से स्टेज पे आना है? फॉरवर्ड गाड़ी कब चलती है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब हम सारे धर्मों को त्याग दें, मन मना भव मद भक्तो, मेरा क्या बन जाओ? हर टाइम मुझे याद कर, हर टाइम मुझे याद कर, हर समय। औरतों में श्रेष्ठ कौन मानी गई? मीराबाई। हैं? क्यों मानी गई भाई? मीराबाई की क्यों चर्चा होती है? क्यों नहीं हमारी मां की चर्चा होती? मैं साफ स्पष्ट शब्द में बात कर रहा हूं प्रभु जी। क्यों हमारी मां का नाम हिस्ट्री में नहीं आता? क्यों इतिहास में हमारा मां का नाम नहीं आता? हमारी दादी का नाम नहीं आता, हमारी परदादी का नाम नहीं आता? मीराबाई का क्यों नाम आता है? क्योंकि उसने असली धर्म निभाया। कौन सा धर्म निभाया? असली जो धर्म है वो निभाया। फालतू सोचने से मत सोचना कि धार्मिक हो गए, बच जाओगे, यमराज नहीं पकड़ेंगे आकर। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है कलयुग की। धर्म की स्थापना करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। अधर्म का नाश कैसे करते हैं प्रभु जी? जो असुर हैं उनका नाश करके अधर्म का नाश होता है। और धर्म की स्थापना कैसे होती है? भगवत गीता और भागवतम अपने जीवन में जब पढ़ के सुनोगे, लगाओगे, तब धर्म की स्थापना होगी। तब किसकी स्थापना होगी प्रभु जी? और तीसरी बात क्या करी? साधुओं की रक्षा कैसे होती है? साधुओं को सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान से वियोग। भगवान से वियोग ही भक्तों का सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख। इससे बड़ा दुख और कोई हो ही नहीं सकता, और इससे बड़ा आनंद नहीं है। आपको कमाल है, आप दुख भी कह रहे हो और आनंद भी कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आध्यात्म में दुख नाम की कोई चीज, तो ये वियोग भी है, आंखों से टप टप धारा बह रही है वियोग में, परंतु हृदय आनंद से फटा जा रहा है।
ये विचार सोच भी नहीं सकते प्रभु जी, क्योंकि भौतिक जगत में ऐसा कभी होता ही नहीं है। गोपियों की विरह जो है